अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन किराम, आज के इस उन्वान ख़ास में हम जिक्र करेंगे कि सूफ़ी की सिफ़ात व ख़ुसूसियात के बारे में कुरान का क्या फ़रमान है, और इसी के साथ इमाम गज़ाली का सूफिया के मुतालिक जो फ़रमान है, जो इमाम गज़ाली ने सूफिया के मुतालिक फ़रमाया है, उसका खुलासा क्या है, उसका असल मतलब क्या है, इस बारे में भी जिक्र करेंगे। तो जितने चैनल पर नए आए हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे पहले हम जानते हैं कि सूफिया के मुतालिक हज़रत इमाम गज़ाली का क्या फ़रमान है। तो इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि मुझे ये बात पूरे यकीन के साथ मालूम हुई है कि सूफिया किराम ही अल्लाह अज़्ज़ व जल के रास्ते पर चलने वाले हैं, और उनकी सीरत तमाम सीरत से बेहतर है, और उनका तरीक़ा तमाम तरीक़ों से सीधा है, और उनका अखलाक तमाम अखलाक से बेहतर व पाक है। और आप आगे मजीद फरमाते हैं कि तमाम हुक्मा की उम्मत को जमा किया जाए और तमाम उलमा की इल्म को जमा किया जाए तो ये सब मिलकर भी एक सूफी से बेहतर नहीं हो सकती, क्योंकि सूफी की हरकत व सकनात ज़ाहिर व बातनी वो सब नबूवत के नूर से ली गई हैं, और पूरे कराए राज पर नूर नबूवत के अलावा कोई ऐसा नूर नहीं कि जिससे रोशनी हासिल की जा सके। ज़ानी मोहतरम, अभी जो आपने इमाम गज़ाली का सूफिया के मुतालिक ये फरमान सुना है, तो इमाम गज़ाली का यह फरमान कुछ लोगों के समझ नहीं आता। ऐसे लोग जो फिलोसफी एंड साइकोलॉजी पढ़कर बने इस्लामिक स्कॉलर से दीन सीखते हैं, उनको यह बात समझ में नहीं आती। तो नाज़रीन किराम, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले एक बात जान लें। हाँ नाज़रीन किराम, ये जानना ज़रूरी है कि एक सूफ़ी मुख्तलिफ खुसूसियात व सिफ़ात की एक जामे कामिल व अकमल हस्ती है, जो अदब व इखलास वाली भी है। यह मर्द कामिल भी है, मोमिन कामिल भी है, सादिक भी है, स्वालेह भी है, आबिद व ज़ाहिद भी है, मुत्तकी व परहेज़गार भी है, मुजाहिद भी है, अहले ज़िक्र भी है, इनाम व फज़ल वाली भी है। तो बस इन्हीं सिफ़ात व खुसूसियात को लेकर अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान में फरमाता है। ज़ानी मोहतरम, अल्लाह अज़्ज़ व जल सूरह फातिहा में फरमाता है कि रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया, और अल्लाह अज़्ज़ व जल इसके अलावा सूरह तौबा में फरमाता है कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। और इसके अलावा अल्लाह अज़्ज़ व जल सूरह निसा में फरमाता है कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की वो उन लोगों के साथ होगा कि जिन पर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फज़ल किया, यानी अंबिया और सिद्दीकीन, शुहदा व सालिहीन। ये कितने अच्छे साथी हैं। और इसके अलावा अल्लाह अज़्ज़ व जल सूरह फुरकान में फरमाता है कि वो रहमान है, तो पूछो उसके बारे में उससे जो उसकी खबर रखता है। और अल्लाह अज़्ज़ व जल इसके अलावा सूरह लुक़मान में फरमाता है, और पैरवी करो उस शख्स के रास्ते की कि जो माइल हुआ मेरी तरफ। और अल्लाह अज़्ज़ व जल इसके अलावा सूरह नहल में फरमाता है कि अहले ज़िक्र से पूछो जो तुम नहीं जानते। और अल्लाह अज़्ज़ व जल इसके अलावा सूरह बकरा में फरमाता है कि अल्लाह मोमिनों का वली है, जो उन्हें तारीकियों जुल्मतों से निकालकर नूर की तरफ ले जाता है। और अल्लाह अज़्ज़ व जल सूरह आले इमरान में फरमाता है कि जो अल्लाह का जिक्र करते हैं खड़े बैठे और करवटों के बल। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर आप गौर फरमाएं तो आपको पता चलेगा अल्लाह अज़्ज़ व जल के तमाम फरमान अल्लाह के अपने कामिल और अकमल ज़ात बंदों के लिए हैं, जो इनाम वाले हैं, फजल वाले हैं, मोमिन कामिल हैं और मर्दान कामिल हैं, और यही तो सूफ़ी हैं। लिहाजा इमाम गज़ाली से पहले तो कामिल और अकमल ज़ात की तारीफ़ खुद अल्लाह अज़्ज़ व जल कर रहा है, बल्कि दीन हक़ में कायद व रहबर बनाकर पेश कर रहा है कि इनके रास्ते पर आया जाए। तो भला जिनको अल्लाह अज़्ज़ व जल तकमील के लिए मेंशन कर रहा है, क्या इनका रास्ता सबसे सीधा ना होगा? क्या इनका अखलाक बेहतर व पाक ना होगा? क्या इनका ज़ाहिर व बातिन में इनको कमाल हासिल ना होगा? क्या भला ये हस्ती उलमाए ज़ाहिर पर
پر فضیلت نہ رکھتی ہوں گی کہ جب اللہ عز و جل خصوصیات و صفات بیان کر رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں چوں چرا کرنے والے؟ لہٰذا صوفیاء کرام نہ دین سے الگ ہے نہ قرآن و سنت سے الگ ہیں، بلکہ صوفیاء کرام دین حق کی کامل ذات ہستیاں ہیں اور اللہ عز و جل کے انعام و فضل والی ہستیاں ہیں اور جن کا راستہ صراط مستقیم ہے۔